बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में आपका दूध जो है ना अक्सर ही ख़राब हो जाता है। अक्सर ही लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि गर्मी की वजह से अक्सर फ्रिज काम नहीं कर रही होती या फिर दूध वाला जो है घर घर दूध लेके फिरता है। इतनी गर्मी होती है, दूध आप जब तक आप तक पहुँचता है तो अक्सर ख़राब हो चुका होता है। तो यहाँ फिर ये होता है कि अगर आपका दूध उबला हुआ भी है और फ्रिज में 1-2 दिन तक पड़ा हुआ है तो उसमें से आपको टेस्ट ख़राब आ रहा है, स्मेल सी आ रही है या फिर खटास महसूस हो रही है, तो इन सब दूध को मैं आपको दोबारा से ठीक करने का तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से दूध को ख़राब होने से बचा सकते हैं और उसको दोबारा से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। यानी दही जमा कर भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी। तो छोटा सा टोटका है, बहुत यूज़फुल है। वीडियो को अपने बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच करना है, इंशाल्लाह बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने कैसे दूध को ठीक करना है। तो देखिए यहाँ मेरे पास कच्चा दूध है, गाँव से आता है हमारा दूध। तो अक्सर क्या होता है कि फ्रिज में बहुत देर नहीं रखा होता या फ्रिज में रखा होता है, फ्रिज काम नहीं करती तो अक्सर ही ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको किसी ना किसी यूज़ में ले आती हूँ। तो इस दूध को मैंने, ये बोतल आप देख सकते हैं कम है, पहले मैंने थोड़ा सा बॉईल करके देखा था क्योंकि मुझे शक था कि दूध ख़राब ना हो। मैं अक्सर ही गर्मियों में पहले दूध को अलग से बॉईल करके चेक करती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इसको बॉईल किया था तो ये ख़राब था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ही टोटका शेयर करूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध अलग से पैन में डाला ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये ख़राब है कि नहीं। तो जब भी आपको शक हो इस तरीके से कि दूध आपका जो है, अगर इस तरीके से आपका दूध आता है और आपने ना बॉईल किया हो तो आप पहले थोड़ा सा बॉईल करके देखें ताकि अगर ख़राब हो तो फिर उसको आप ठीक कर सकें। तो एक्चुअली हमारा दूध कहीं गांव से भी आता है और उसके अलावा हम दूध वाले से भी लेते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को मैंने इकट्ठा करना होता है, इसलिए मैं पहले जो है ना दूध को बॉईल करके चेक करती होती हूँ। तो देखिए इसको हमने बॉईल किया और इस तरीके से जो ना कर्डल हो गया, यानी इसमें पनीर बन गया है। अब अगर हल्का फुल्का पनीर होगा ना, बिल्कुल छोटा छोटा सा और इस तरीके से स्मेल आ रही होगी, इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूध ख़राब हो जाए, बिल्कुल ग्रीन पानी अलग हो जाए, ज़्यादा ही दूध फुट जाए आपका, तो फिर आप उसको इस टोटके से ठीक करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पनीर इसमें बना है, थोड़ा सा ख़राब हो गया दूध और थोड़ी स्मेल भी इसमें से आ रही थी। दूध ये फ्रेश ही था मेरा, ठीक है। अब मैं आपको इसको जो है ना ठीक करने का तरीका बताऊंगी। इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी यानी फेंक दूंगी और इस देसी को धोकर दोबारा से हम जो है ना इसमें वही दूध डालकर, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इस दूध को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो देसी को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई ज़रा ना लगे ख़राब दूध का। इसमें हम वही दूध दोबारा शामिल करेंगे उसी बोतल में से, ठीक है। ये कच्चा दूध है, मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, चूल्हे का भी हमने ऑन नहीं करना। तो इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, वो इसमें शामिल करूँगी। अगर आपको भी शक होती है कि आपका दूध ख़राब है या दूध उबाला भी आपने हुआ है और आपको लग रहा है कि ख़राब ना हो गया हो, तो उसका दोबारा उबालें। उबालने से पहले थोड़ा सा इतना चुटकी भर इसमें बेकिंग सोडा आप डाल दें और फिर इसको उबालें। थोड़ा सा मैं आप देख सकते हैं बिल्कुल चुटकी भर में इसमें मज़ीद शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम चूल्हे को जलाएंगे और दूध को उबलने देंगे। इससे क्या होता है, अगर आपको शक होती है कि दूध ख़राब है या ख़राब ना हो, तो आप इस तरह मीठा सोडा डालकर जब उबालते हैं ना, तो दूध आपका जो है ना फूटने से या ख़राब होने से बच जाता है। और इसको आप अगर पीना नहीं चाहते या आपको लगता है कि थोड़ी सी स्मेल आ रही हो, चाय नहीं बनाना चाहते, तो उसको आप दही भी इसकी जमा सकते हैं। तो मैं आगे जाके आपको इसे दही भी जमा कर दिखाऊंगी और उस दही को आप कड़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं या रायता वगैरह बना सकते हैं। तो देखिए दूध हमारा उबलना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। कोई इसमें जो है लम्स या कोई इसमें जो है पनीर अलग नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो मैं अक्सर ही दूध को इस तरीके से ख़राब होने से बचा लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मुझे याद ना रहे और मैं सारा दूध इकट्ठा उबालूँ तो फिर ज़ाया हो रहा था, मैं उसको भी ज़ाया नहीं होने देती, उसको मैं जो है उसमें से मक्खन वगैरह निकाल लेती होती हूँ। तो देखिए दूध हमारा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। चूल्हे को यहाँ बंद कर देंगे क्योंकि ये उबल चुका है और मैं आपको इसको नीचे से भी दिखाती हूँ कि नीचे से बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको अलग से डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी दूध को। तो दूध को मैंने डब्बे में डाल दिया और आप देखिए नीचे से इसकी जो देसी है ना सॉस पैन बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं। ये इतना दूध जितना हम आम दूध उबालते हुए नीचे लगता है वही है, इसके अलावा बिल्कुल साफ़ है। इसको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर में ले आई हूँ और इसको मैंने जिस जो है डिब्बे में मैंने इसको जमाना है ना उसमें मैंने इसको डाल दिया और ये रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल कोसा है थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ी सी हम जाग लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जाग आपने नहीं लगानी, थोड़ी सी जाग लगाएंगे। और रात को मैं इसको देर से ही जमा रही हूँ और ये सुबह तक बिल्कुल ठीक जम जाएगा। इसको हम अब ऐसे कवर देकर जो है ना रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे जमने के लिए और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना हम इसको उठाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इससे दही बन चुका है। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग ही माशाल्लाह दही अच्छे से जम चुका है हमारा, बिल्कुल एक टिक्की बन गई है। तो अब इसको हम 2-3 घंटों के लिए या फ्रिज में या फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। गर्मी में दूध दही ज़रा पतला होता है, ठंडा होने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ज़रा सेट होता है फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ। तो देखिए दही यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है और बहुत अच्छे से जम चुका है। इस दही को आप ऐसे खा भी सकते हैं क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता
तो इससे आप जो है लस्सी बना लें। इसे आप रायता बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कढ़ी बना सकते हैं इससे, ठीक है। कढ़ी बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना दूध आपका ज़ाया नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त कढ़ी बनेगी और आप इसको इस्तेमाल में ले आएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।